शाम होने लगी थी। अंधेरा उजाले को खुद में समा लेने को बेताब था। रघु और कल्लू ने खंडहर का बहुत सारा हिस्सा छान मारा, मगर उनको माया कहीं दिखाई नहीं दी। वे अब सुस्ताने के लिए एक जगह बैठ गए। कल्लू तो पसर ही गया। उसी समय उन्हें एक गुर्राहट सी सुनाई देने लगी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। इधर देखते हुए जब कल्लू की नजरें ऊपर छत की ओर गई तो वो दहल उठा, क्योंकि ऊपर छत पर एक काली परछाई सी चिपकी हुई थी, जिसकी आंखें अंगारों सी दहक रही थी। ये खौफनाक नजारा देखकर कल्लू के मुंह से तो चीख ही निकल गई थी। ये चीख अपूर्व और नेहा के कानों में भी पड़ चुकी थी। अपूर्व जल्दी से चीख की दिशा में दौड़ा। नेहा भी उसके साथ ही थी। वहां पहुंचकर जो नजारा अपूर्व के सामने था वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। कल्लू और रघु डरते हुए एक दीवार से चिपके हुए थे और बिखरे बालों वाली एक चुड़ैल उनको चीर फाड़ कर रख देने के लिए तैयार दिख रही थी। उसके मुंह से जानवरों की तरह गुर्राहट निकल रही थी। जब अपूर्व ने उसका चेहरा ध्यान से देखा तो वो चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि वो चुड़ैल माया ही थी, उसकी अपनी माया, जिसको वो कब से ढूंढ रहा था। और अब जब वो मिली भी तो इस हाल में। अचानक चीखा वो, ये तुम क्या करने जा रही हो माया? तुम्हें क्या हो गया है? माया के डरावने सपनों को हकीकत में बदला हुआ देखकर अपूर्व हैरान रह गया था। जिस माया ने खुद को सपने में चुड़ैल बने हुए देखा था, आज वो डरावने सपना सच हो गया था। अब अपूर्व को लग रहा था कि नंदिनी की आत्मा माया के शरीर पर कब्जा करके उसी के जरिए अपना इंतकाम लेना चाहती थी, इसलिए वो माया के पीछे पड़ी हुई थी। और डायरेक्टर और उसके गुर्गों की बदकिस्मती तो देखो, वे खुद ही अपनी मौत को दावत देने यहाँ आ पहुंचे। ये सब देखकर कांप गया अपूर्व। माया के नाखून आश्चर्यजनक रूप से लंबे हो गए थे। उसका गोरा रंग काला स्याह पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर खून सवार हो चुका था। अचानक से अपूर्वा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये सब क्या है माया? होश में आओ प्लीज। मगर शायद वो भूल गया था कि अब वो उसकी माया नहीं बल्कि चलती फिरती मौत थी। चुड़ैल का जोरदार वार उसके मुंह पर हुआ और वो चीखते हुए दूर जा गिरा। ये भयानक दृश्य देखकर नेहा के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। अगले पल चुड़ैल ने कल्लू को पकड़कर ऊपर हवा में उठा लिया। ये देखकर रघु वहां से भागने लगा, मगर भड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। उसी पल एक खिड़की के सरिये आश्चर्यजनक रूप से हिलने लगे। फटी आंखों से अपूर्वा और नेहा ये दृश्य देख रहे थे। एक जोरदार आवाज हुई और 2 सरिये टूटकर अलग हो गए। अगले पल हवा में लहराते सरिये हुए रघु के जिस्म के आर पार हो गए। खच की आवाज हुई और रघु कटे वृक्ष सा वहीं ढेर हो गया। उसके मुंह से हृदय विदारक चीखें निकल रही थी। ये खौफनाक मंजर देखकर कल्लू ने पेंट में ही मूत दिया। गिड़गिड़ाया वो, माँ मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। पहली बार माया के भीतर मौजूद चुड़ैल गुर्राई। मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी तुम सबके सामने, मगर तुमने रहम किया था क्या? मेरे जिस्म को भूखे कुत्ते की तरह नोचने वाले दरिंदे, आज जब तेरी बारी आई तो कांप क्यों रहा है? ये आवाज सुनकर हैरान रह गया कल्लू। क्या तुम नंदिनी हो? हाँ दरिंदे, मैं नंदिनी ही हूँ। वही नंदिनी जिसको तुमने मारकर जमीन में गाड़ दिया था। मगर ये देख, मैं मर कर भी वापस लौट आई हूँ अपना इंतकाम लेने। ये कहकर उसने अपने पैने दांत कल्लू की गर्दन में गड़ा दिए। बुरी तरह चीख चीख कर ही दम तोड़ा कल्लू ने। अब चुड़ैल का सारा मुंह खून से सना हुआ था। उसने अपना मुंह ऊपर की ओर उठाया और उसकी भयानक हंसी से सारा खंडहर दहल उठा। अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के बाद चुड़ैल का जिस्म हवा के झोंके की तरह वहां से जा चुका था और पीछे रह गई थी रघु और कल्लू की विभत्स लाशें। अपूर्वा और नेहा भी माया के पीछे भागे। अभी वे थोड़ी ही दूर गए थे कि उनके कानों में राघव की दर्दनाक चीखें पड़ी। कुछ सोचते हुए चिल्लाया अपूर्वा, हमें जल्दी से वो जगह ढूंढनी होगी जहां नंदिनी की लाश को दफनाया गया है। मगर ये सब इतनी जल्दी कैसे संभव है? नेहा ने शंकित भाव से कहा। हमें उस जगह के बारे में डायरेक्टर बताएगा, लेकिन तब जब वो जिंदा बचेगा।
ये कहकर अपूर्वा उस ओर भागा जहां उसने डायरेक्टर को छोड़ा था, मगर उनसे पहले ही मौत उस तक पहुंच चुकी थी। वो भी चुड़ैल के शिकंजे में फंस चुका था और उसकी हृदय विदारक चीखें वहां गूंज रही थी। वहां पहुंचने पर जो नजारा उनकी आंखों के सामने था, उसे देखकर नेहा तो गश खा के ही गिर पड़ी थी। डायरेक्टर का पेट उधड़ा हुआ था और उसकी आंखें तक बाहर निकली हुई थी। उसकी दर्दनाक चीखें वहां गूंज रही थी। जल बिन मछली सा तड़प रहा था वो जगह जैसे खून का तालाब बनी हुई थी। उसे देखकर चीखा अपूर्व, हाँ, हमें बताओ कि नंदिनी की कब्र कहाँ है? मरते हुए जवाब दिया उसने। बड़े गेट के पास। हिच, यह कहकर वो मर चुका था, मगर अपना बदला लेकर भी शायद नंदिनी की रूह को चैन नहीं पड़ा था। अब वो गुर्राते हुए अपूर्व और नेहा की ओर बढ़ी। तुम्हारा इंतकाम पूरा हुआ नंदिनी, इसलिए अब तुम मेरी माया के शरीर को छोड़कर चली जाओ। चीख रहा था अपूर्व, मगर उसके एक ही वार से वह और नेहा दूर जा गिरे। तो क्या अब वो हम दोनों को भी मार डालेगी, ये सोचकर कांप उठा था अपूर्व। मगर उसी समय माया के जिस्म को झटके से लगने लगे और फिर अपूर्व और नेहा ने हैरान कर देने वाला नजारा देखा। माया के जिस्म से एक सफेद सी आकृति निकली और कुछ देर हवा में चक्कर काटकर कहीं विलीन हो गई। माया का बेजान सा जिस्म जमीन पर आ गिरा। अपूर्व ने जब तक उसे संभाला वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद अपूर्व ने डायरेक्टर के बताए हुए स्थान को ढूंढकर वहां खुदाई की और वहां से बरामद हुए नंदिनी के अवशेषों का अंतिम संस्कार किया, ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। उसके पश्चात नेहा ने और उसने खंडहर से बाहर खड़ी गाड़ी में माया के बेहोश जिस्म को डाला और उस खंडहर को पीछे छोड़ते हुए वहां से चल पड़े। रास्ते में माया को होश आ गया तो अपूर्व ने उसे सीने से लगा लिया। ड्राइविंग सीट को नेहा संभाल रही थी और पीछे दो प्रेमी एक दूसरे के बाहों में सिमटे हुए थे। कनखियों से यह सब देखती हुई नेहा मुस्कुरा रही थी। कहानी समाप्त। थैंक यू।